हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। सो गाइज़, आपके लिए जो है आज ये रीडिंग लेकर के आ गई हूँ मैं फिर से। एंड आज की ये जो रीडिंग है आप सबके लिए होने वाली है। आप सबके लिए हम करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए, आप तो समझ ही गए होंगे। चालाक है भाई। तो आज की इस रीडिंग में हम कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। तो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, Six of Pentacles, Ten of Wands, Knight of Swords, Two of Pentacles। यह है मेरे पास 7 of Wands, Six of Cups, यह है 4 of Swords, यह है मेरे पास Ace of Swords, यह है लवर्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Swords की एनर्जी। सो कार्ड्स बता रहे हैं साइन जो, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। मिला जुला के हर एक एनर्जी, हर एक साइन, हर एक जोडिएक साइन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर के कि आपके पार्टनर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, ठीक है, मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ रिलेशनशिप रखूंगा। मेरा मन है रिलेशनशिप उसके साथ रखने का ना, तो रखूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस उससे मतलब है। बाकी मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। मुझे बात करनी है उससे, और बात करनी है। पता नहीं क्यों यार, अंदर से लगता है जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, और ये जो सज़ा है ना, मैं नहीं झेल सकता। ये जो है ना, अंदर से गिल्ट फील करना है ना, वो मैं नहीं झेल सकता। वो मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं अपने अंदर ही अपने मन को ये सारी चीज़ें करूँ, ये सारी बातें सोचूँ। ठीक है, मेरा मन नहीं मानता है। मेरा मन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, मेरा मन बहुत ज़्यादा दर्द में होता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को चलाता हूँ, किस तरीके से अपने आप को दर्द में रखता हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है उससे बात करने का। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताएं हमें क्यों है। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जो भी होगा वो देख लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है। मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे उसके साथ रिलेशनशिप रखा था, और अपने मेहनत के बलबूते पे इसको आगे कंटिन्यू भी करूँगा। मुझे लगता है मैंने सोच लिया है डिसीज़न लेने का, मैंने सोच लिया है डिसीज़न ले करके बातें करने का, मैंने सोच लिया है मैं उसकी तरफ जाके ही रहूँगा, मैंने सोच लिया है हर एक चीज़ करने का। मैंने सोचा है उससे बात करूँगा, उसे अपने मन की बात बताऊँगा, अपने दिल की बात बताऊँगा, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। ठीक है, मैं ना
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आकर के अब जो है ना डिसीज़न लिया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आकर मैंने डिसीज़न लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना है। अब जो है ना मुझे जानना है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे मैं आगे लेके जा सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा उसके साथ जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि मैं इस कनेक्शन को आगे तक लेके जा पाऊँगा। मेरा मानना है कि मैं इस कनेक्शन के लिए जो एनर्जी है ना, वो मैं अपनी एनर्जी को लगा पाऊँगा, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपने आप के अंदर, अपनी फीलिंग्स के अंदर एकदम से रुक सा गया हूँ, स्टक सा हो गया हूँ। और मुझे जो ये स्टक सी एनर्जी है ना, वो मुझे परेशान करती है। मुझे परेशान करती है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी है और मैं बर्दाश्त करते आया हूँ। यार मैं अपने आप को बहुत परेशान फील करता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कुछ तो चीज़ें चल रही हैं जो कि ख़राब हैं। यार ये सब कुछ करना, ये सारी बातें करना मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को बहुत परेशान कर चुका हूँ और अब परेशान नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मेरा ध्यान पहले अपने रिलेशनशिप के ऊपर नहीं था। पहले मेरा ध्यान अपने रिलेशनशिप के ऊपर नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने ध्यान उसके तरफ नहीं दिया। मैंने सब लोगों की तरफ ध्यान दिया है। मैंने हर किसी के ऊपर ध्यान दिया है, बट मैंने अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि बहुत गलत बात है। मैंने बहुत गलत चीज़ें करी हैं, मैंने बहुत गलती करी है। मेरी गलती मैं मानता हूँ और मेरी गलती को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। खैर इस बात का मुझे एहसास हो चुका है, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक सी एनर्जी में हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक सी सिचुएशन में हूँ। और मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूँ। मैं अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं लाइफ में जो भी करना है ना मुझे, वो मैं करूँगा। मेरी लाइफ में जो भी करना है ना, वो मैं करूँगा। मेरा मन कहता है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट मैं अपने आप को लेकर के कभी भी अकेलेपन में नहीं रहूँगा, उससे लेकर के कभी अकेलेपन में नहीं रहूँगा। अब जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो भी एक्शन लूँगा, जो भी डिसीज़न लूँगा, वो मैं लेके रहूँगा, या वो मैं करके रहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं करूँगा ही करूँगा। मेरा मन है, मेरा उससे करने का मन है, तो मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। डिवाइन हमें बताएं। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, अपने आप में मैं बहुत परेशान हूँ, अपने रिलेशनशिप को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है ना कि मेरा जो मन है ना, वो कुछ और ही कहता है, मेरा दिल है जो है ना, वो कुछ और ही कहता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें सोच के मैं बर्डन नहीं लेना चाहता, मैं परेशान नहीं होना चाहता। मैं अपने आप को रिलेशनशिप में ठीक रखना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके में काम करना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत स्पेशल रिश्ता मुझे निभाना है। मेरा रिश्ता जो है ना, मैं अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ही सोचता हूँ, काफ़ी ज़्यादा समझता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मैं इस रिश्ते की जिम्मेवारी को ना, बर्डन जो मुझे फ़ील हो रहा है, सच में मैं उस बर्डन से तो बाहर निकलना ही चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं, अपने रिश्ते को लेकर के मैं सोचूं, इतना सोचूं कि फिर कुछ बाकी ना रह जाए। मैं इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता हूं, ठीक है। मैं इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता हूं, बट मैं क्या करूं। मेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है कि यार मेरी मेहनत पे किसी की नज़र ना लग जाए, कोई मुझे जो है ना यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना कर दे, कोई मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस बात का मुझे बड़ा दर्द रहता है, बड़ा दुख रहता है कि यार कोई कभी कुछ हो गया ना, तो फिर समझो कि सारी नैया पार हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे कि सारी प्रॉब्लम्स जो है ना मेरे सर पे आ गई हैं। मुझे अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। मेरा मन बार बार डिस्टर्ब फील कर रहा है। मेरा मन बार बार ऐसा हो रहा है कि मतलब लग रहा है जैसे कि क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे माइंड में हो रही हैं, बार बार चल रही हैं, बार बार हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है,
लगता है जैसे कि जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, जगलिंग वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जगल करते हुए इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का हर एक रिलेशन, मतलब हर एक चीज़ जो है ना ख़राब हो पड़ा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी बर्डन आया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप दोनों का लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में बहुत चीज़ें जो है ना आप दोनों की होनी चाहिए थी लेकिन हो ही नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, मैं परेशान हो गया हूँ, इन और आउट करते करते, उससे बात करना ना करना, बात करना ना करना। ये भी तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना, ये भी तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो मैं ना उस प्रॉब्लम को लेके नहीं आना चाहता अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, अपने प्रॉब्लम को लेके मैं नहीं आना चाहता, मैं प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ कर पाऊँगा, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ना इस रिश्ते में अब कमिटमेंट देने लायक हो गया हूँ और मुझे अब कमिटमेंट दे देनी चाहिए, मुझे कमिटमेंट दे ही देनी चाहिए। क्योंकि किसी को कितना मैं इंतज़ार करवाऊँगा, किसी को कितना ज़्यादा मैं इंतज़ार करवाऊँगी। खुद ही सोचो ना कि मैं तुम्हें ही इंतज़ार करवाऊँ, है ना, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो मैं तो इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। अब चाहता हूँ ना कि जो भी मुश्किलें आई हैं, जो भी परेशानियाँ आई हैं, उसका हल निकले और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में सेटल हो जाऊँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं उसके साथ सेटल हो जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल मुझे जो है ना इस एनर्जी से बाहर निकलना है जहाँ पे मुझे वो चीज़ें ना करनी पड़े जो मैं, एक होता है ना कि जैसे कि मुझे बार बार ब्लेम किया जाता है या बार बार मुझे ये कहा जाता है कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है। तो वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। मेरे मन को मैं समझा रहा हूँ, मेरे दिल को मैं समझा रहा हूँ। अंदर से जो मेरा मन है, मेरा दिल है, वो बार बार ढूंढ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टॉप फील कर रहा हूँ। लगता है जैसे कि मुझे चलना चाहिए यार, मुझे चलना चाहिए। बार बार मेरे मन को यही लगता है कि मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान है ना कि मैं क्या ही कहूँ, मैं कैसे ही कहूँ। मेरा मन बहुत परेशान है। ठीक है, मेरा मन बहुत परेशान है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे मिलना है उससे, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात ही करनी है और प्यार की एक नई शुरुआत करनी है। मुझे ना उसके साथ न्यू बिगनिंग करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है ईश्वर मुझे मौका दे रहा है और ईश्वर मुझे मौका इसलिए भी दे रहा है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं रियल हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। मैं फेक होता ना तो फिर सारी की सारी चीज़ें ऐसी की तैसी रह जाती, ऐसी की वैसी हो जाती। ठीक है, मैं रियल हूँ और मुझे रियलिटी ही अच्छी लगती है। मैं इस तरीके से अलग अलग फील नहीं करना चाहता। मैं इस तरीके से अकेलेपन को फील नहीं करना चाहता। ठीक है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से ये लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज तो रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं चाहता तो हूँ। ठीक है, मुझे ये लगता है अंदर से, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस फील हो रहा है। बट मैं क्या करूँ, सोचता हूँ बहुत ज़्यादा हूँ ना, रात में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। रात को सोच के मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, सबसे। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती मेरी। मेरा मन होता है कि मैं जो है ना अपनी सिचुएशन को संभाल लूँगा या अपनी सिचुएशन को ठीक कर लूँगा। मेरा मन बार बार यही कहता है कि नहीं, अपने आप को ठीक कर लूँगा, अपने जो रिलेशनशिप है उसको मैं सुधार लूँगा, अपने रिलेशनशिप को मैं सही तरीके से डील कर लूँगा। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो बस जो है ना उसका साथ चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मुझे ना उससे प्यार है, बस किसी और से प्यार नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं उसके साथ रहना अच्छा लगता है, चाहे लोग कितना भी उसके लिए कुछ भी बोले, बट मुझे जो है ना उसके साथ अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या डिसीज़न राइट है, क्या नहीं है, और मैं सारी चीज़ों को सोच करके, समझ करके डिसीज़न लेने के जो है ना मन में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो भी करूँगा वो सही होगा और सही तरीके से करूँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज़ जो है ना उसके साथ करूँगा। ठीक है, मुझे उससे प्यार है और प्यार रहेगा, चाहे वो मुझे कितना भी दुख दे, कितना भी तकलीफ़ दे, कितना भी पेन दे। मुझे जो है ना उसके दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। मुझे जो है ना 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसे शादी करने का है, मुझे उसे शादी करना है, मुझे उसके साथ शादी करके रिश्ते को अच्छा करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करके रिश्ते को अच्छा करूँ।
मैं रिश्ते को काफ़ी बेहतरीन तरीके से डील करना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में रह करके अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहता, ठीक है। अपने आप को ब्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये चीज़ें मुझे नहीं होंगी, मुझसे नहीं होंगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या कहना है? अब इनके जो दोस्त हैं, इनकी बातें ना हम कल की रीडिंग में देखेंगे, आज नहीं, ठीक है। आज की रीडिंग बस इतना ही। और आज की रीडिंग मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए ना कि हाँ क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, फिर मैं बताऊँगी कि इस पर्सन ने आखिर बोला क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर करती हूँ रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, और मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।